मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के विकास योजनाओं की समीक्षा की। ये बैठक राज्य सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई। आपको बता दें कि सीएम धामी ने विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने का फैसला किया। वहीं सत्तापक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की भी समीक्षा कर चुके हैं। सही बात है। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात की पहल की कि प्रत्येक लोकसभा के विधायकों की समीक्षा बैठक आहूत करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे, तो जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उस समय विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया गया। तब हमने जरूर इस बात को कहा कि भाई लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और अगर ऐसा बर्ताव सरकार करेगी तो कदापि उचित नहीं है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के विधायकों को जो है यहाँ उनके विधानसभाओं की जो समीक्षा बैठक है उसको आहूत करने का काम किया। हम सब विधायक साथी आए, सबने अपनी अपनी बातें कही, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो विकास के कार्य हैं उसकी बात कही और जो 10 कार्य पूर्व में जो है हमने मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए थे उस परिप्रेक्ष्य में भी अपनी बात कही। अब बात तो हो गई, अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए, हमसे जो अक्टूबर में 10 औचित्यपूर्ण योजनाएं मांगी गई थी और ये भी कहा गया कि अब नई कोई अगर इस बीच में हो तो वो बताइएगा। तो 4-5 महीने हो गए, उसका क्या कार्य हुआ उन पर डिस्कशन हुआ, लेकिन ये कार्य जल्दी होने चाहिए, स्पीड अप होने चाहिए। सड़कों तक का स्टेटस सबसे देखिए मूलभूत तो ये है ना, सड़क अगर स्वास्थ्य है और कई हो जाए उसमें समय लगेगा, लेकिन जो सड़कें हैं वो भी अभी अब बनना शुरू नहीं हुआ, तो इसको लेकर भी हमने चिंता जाहिर की सभी विधायकों, लगभग सभी विधायकों ने। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें पत्र मिला था अक्टूबर 2022 में, जिसमें हमने 10 औचित्यपूर्ण लोकहित की योजनाओं के प्रस्ताव दिए थे, लेकिन कहते हुए दुख हो रहा है कि 10 में से 5 योजनाओं पर भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और आज भी जिस तरह से अधिकारियों की उदासीनता रही है, अधिकारी सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए और उसका निस्तारण होना चाहिए, लेकिन इस विषय में अभी देखते हैं अभी तक तो कोई औचित्यपूर्ण योजनाओं पर कार्य शुरू नहीं हो पाया। नहीं, जो समीक्षा बैठक हुई है उसकी पहल का तो हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। परंतु कितनी जो समस्याएं रखी गई है उनका समाधान होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे जोशीमठ में अभी भी जो भूमि के मामले हैं उनका जो मुआवजा है वो तय नहीं हो पाया है, और दूसरे में जो वहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंगें टूटी है उन पर स्लैब सिस्टम बना दिया है और लोगों को जो 50 लाख से ऊपर जिनका भूमि की जो मकान की कीमत होगी उसको 10% दिया जाएगा, तो लोग बर्बाद हो गए हैं। तो उसमें संशोधन सरकार करेगी नहीं करेगी उस पर भी काफ़ी गहनता से बात हुई है। और बड़ी बात यह है कि जितने होटल्स वगैरह हैं सारे सरकार ने लिए हुए हैं, यात्रा चलेगी तो लोग कहाँ रुकेंगे, ये बड़ी समस्या प्रश्न बना हुआ है। हमने कहा था कि प्रीफेब के मकान बना दो, लोगों को सेटल हो जाएगा, जो हमारे प्रभावित लोग हैं वो प्रीफेब के मकानों में चले जाएंगे और बाकी लोग इधर रह जाएंगे, परंतु वो अभी तक हो नहीं पाया है। ये आने वाला समय बताएगा। अच्छी शुरुआत की प्रशंसा करते हैं, जब अच्छी शुरुआत हो उम्मीद है कि 100 नहीं होगा तो 30-40 होगा तो बहुत अच्छा है। तो आपको लगता है कि उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है जी का हमने धन्यवाद किया कि आपने हमें समीक्षा के लिए बुलाया, क्योंकि हमारे विधानसभा भी हम विपक्ष के विधायक हैं। हमारे विकास कार्य जो यहाँ पर जियो नहीं जारी हो रहे हैं उसमें पहले भी हमारे से प्रस्ताव 10-10 काम मांगे गए थे, हमने प्रस्ताव भेजा, आज तक उनका कोई जियो नहीं हुआ। हमारे और विधानसभा में काफ़ी मुद्दे थे, जैसा हमारा एक रामपुर मंडी से पिरान क्लियर तक बाईपास बन रहा है, उसमें सिर्फ 3 गाँव की ज़मीन एक्वायर की गई, जिसमें 7 गाँव की ज़मीन एक्वायर होनी चाहिए थी। उसका जो भारत सरकार की जियो था रामपुर मंडी से नागल होते पिरान क्लियर तक, उसका जियो भारत सरकार का होगा 34 करोड़ की लगभग का। तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसका चौड़ीकरण भी होगा और उसका हम जहाँ से उसका जियो हुआ जहाँ तक हुआ वो पूरा